उसमें का जो पॉइंट है वो है टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल होता है, उसका इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं देखेंगे आज हम। नॉर्मली ये कर्व है, सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कर्व को टच करने वाली टेंजेंट होती है, कर्व को टच करने वाली टेंजेंट होती है और कर्व को कट करने वाली नॉर्मल होती है। सो कर्व को टच करने वाली टेंजेंट और कर्व को कट करने वाली नॉर्मल। और रिमेंबर दैट टेंजेंट एंड नॉर्मल आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यस, तो यहां पे पहले निकालते हैं यम। यम बोले तो स्लोप, स्लोप बोले तो डी बाई डी एक्स। एम होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, एम होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट गिवन पॉइंट। एम बोले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट गिवन पॉइंट। उसके बाद में इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट हैविंग स्लोप यम, जिसका स्लोप यम होगा, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट Px1y1 is y minus y1 is equal to m in bracket x minus x1। m बोले तो स्लोप, स्लोप बोले तो डी बाई डी एक्स एट गिवन पॉइंट। और ऐसी टेंजेंट का इक्वेशन जिसका स्लोप m होगा और वो पॉइंट Px1y1 में से पास होंगी, उसका इक्वेशन होगा y minus y1 is equal to m in bracket x minus x1। y minus y1 is equal to m in bracket x minus x1। उसके बाद में होगा m dash, m dash होगा स्लोप ऑफ अ नॉर्मल, m dash होगा स्लोप ऑफ अ नॉर्मल एट गिवन पॉइंट। और इसका फॉर्मूला होता है माइनस 1 बाई m। यम नहीं यम डैश कहो, यहां पे यम नहीं यम डैश कहो। व्हाट इज यम डैश? स्लोप ऑफ अ नॉर्मल। यस, हेलो फ्रेंड्स, यहां पे देखो इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल हैविंग स्लोप यम डैश एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट Px1y1। मतलब ऐसी नॉर्मल का इक्वेशन जिसका स्लोप होगा m डैश और वो पास होगा किसी पॉइंट में से, वो दिया जाएगा बाय द फॉर्मूला y minus y1 is equal to m dash in bracket x minus x1। y minus y1 is equal to m dash in bracket x minus x1। m dash होगा स्लोप ऑफ अ नॉर्मल और x1 y1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। यस, हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 कंटिन्यू करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। यहाँ पे कर्व का इक्वेशन लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 18 एट पॉइंट 3,1। तो पहले डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। यस, बिफोर दैट गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज 2x स्क्वायर माइनस xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 18। डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। Derivative of 2x square minus xy plus 3y square is equal to derivative of 18। प्लस माइनस में डेरिवेटिव का बंटवारा, दैट इज डी बाई डी एक्स सेपरेट कर देंगे हर किसी को। डेरिवेटिव का बंटवारा। यस, अच्छे से देखो, आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब यहां पे यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ u v, u इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस v इंटू यू का डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर is 2y into dy by dx। So 2 as it is, x square का डेरिवेटिव 2x माइनस इसको u और इसको v बोलेंगे, x into डेरिवेटिव ऑफ
y plus y into डेरिवेटिव ऑफ x, 3y स्क्वायर का डेरिवेटिव, 2y into dy by dx इज इक्वल टू 0। ये होगा 4x माइनस x dy by dx प्लस y, x का x के साथ 1 प्लस 3 to the 6y dy by dx इज इक्वल टू 0। यस दोस्तों, ये होता है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। x और y की मिलावट या कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, dy by dx के टर्म LHS में लेंगे, बाकी सब कुछ RHS में रखेंगे। तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4x माइनस x dy by dx माइनस y, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया, प्लस 6y dy by dx इज इक्वल टू 0। अब dy by dx को एक जगह, उसमें भी रीअरेंज करेंगे, पॉजिटिव पहले निगेटिव बाद में, और ये टर्म्स उधर शिफ्ट कर देंगे। तो 6y dy by dx माइनस x dy by dx इज इक्वल टू y माइनस 4x। ये माइनस उधर जाके प्लस, और ये प्लस उधर जाके माइनस। अब dy by dx कॉमन ले लो, 6y माइनस x dy by dx इज इक्वल टू y माइनस 4x। dy by dx इज इक्वल टू y माइनस 4x अपॉन 6y माइनस x। dy by dx इज इक्वल टू y माइनस 4x अपॉन 6y माइनस x। अब उसके बाद में होगा m बोले तो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट पॉइंट 3,1 that is equal to dy by dx at point 3,1 upon 6y minus x at point 3,1। तो यहां पे x और y का वैल्यू पुट कर दो। x यानी 3 है, y यानी 1 है। सो y यानी 1 माइनस 4 इंटू 3 अपॉन 6 इंटू 1 माइनस 3, 1 माइनस 12, 6 माइनस 3 माइनस 11 अपॉन 3। तो यहां पे यम आया है माइनस 11 अपॉन 3। यस फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एट पॉइंट 3,1। तो यहां पे इट इज गिवन बाय y माइनस y1 इज इक्वल टू यम इन ब्रैकेट x माइनस x1। मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू यम इन ब्रैकेट x माइनस x1। यम यानी उसका स्लोप है, कितना आया वो, माइनस 11/3। x1 यानी 3, y1 यानी 1। एट पॉइंट में x1 y1 होता है, x1 होगा पहला, y1 होगा दूसरा। y माइनस 1 इक्वल टू माइनस 11/3 x माइनस 3। x1 की जगह 3 रखेंगे, 3 डिवीजन में है, प्रोडक्ट में जाएगा। थ्री वाई माइनस 3 माइनस 11x प्लस 33 माइनस इधर आके प्लस होगा -3 माइनस 33, ये उधर जाएगा ना। सो 11x प्लस 3y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। इसको बोलेंगे दिस इज इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एट पॉइंट 3,1। उसके बाद में सेकंड होगा m डैश इज इक्वल टू स्लोप ऑफ अ नॉर्मल at point 3,1 that is equal to minus 1 by m, and here m is equal to minus 11 by 3, therefore m dash is equal to minus 1 upon m का वैल्यू minus 11 by 3, ये ऊपर आएगा minus 1 into 3 upon minus 11 minus 3 upon
-11, यानी ये आ रहा है m डैश इज इक्वल टू 3/11। दोस्तों m डैश होता है स्लोप ऑफ अ नॉर्मल, m डैश होता है स्लोप ऑफ अ नॉर्मल और उसका फॉर्मूला है m डैश इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1/m। मतलब नॉर्मल के स्लोप के लिए टेंजेंट का स्लोप पहले फाइंड करना पड़ता, जो कि हमने पहले किया था, वो था m इक्वल टू -11/3 और वो वैल्यू पुट किया। देख लो अच्छे से यहां तक। फिर उसके बाद में इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल एट पॉइंट 3,1 it is given by y minus y1 is equal to m dash in bracket x minus x1। ये नॉर्मल के इक्वेशन का फॉर्मूला है y minus y1 is equal to m dash in bracket x minus x1 फॉर्मूला। अब यहां पे m dash, m नहीं m dash कहो 3/11, x1 यानी पहला कोऑर्डिनेट और y1 यानी दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट का। So y minus 1 is equal to m dash 3/11 x minus 3। हर किसी का वैल्यू यहाँ पे पुट किया, y1 का वैल्यू 1, x1 का वैल्यू रखेंगे 3 और m dash का वैल्यू 3/11। सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई से होगा 11 into y minus 1 is equal to 3 in bracket x minus 3, 11y minus 11 3x minus 9। ये अंदर इंटरनली मल्टीप्लाई किया ना, दैट इज 3x minus 9 is equal to 11y minus 11, 3x minus 11y minus 9 plus 11 is equal to 0, 3x minus 11y plus 2 is equal to 0। इसको बोलेंगे दिस इज इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल एट पॉइंट 3,1। यस, देख लो अच्छे से एक बार, एक एक स्टेप बताया है।